अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू को ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे, इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू पर हील टर्न को लेकर एडम कोपलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रिटर्न करने को लेकर रोंडा राउजी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के टीबीएस और टीएनटी नेटवर्क से स्ट्रीमिंग पर मूव करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बाद अमेरिका के अंदर एक और बड़ी रेसलिंग कंपनी खोलने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको 2 दिन पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोल्डबर्ग ने रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके डेब्यू ना करने को लेकर काफी बड़ा रीजन दिया, जहां पर गोल्डबर्ग का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी के रेसलर जिस तरीके से रेसल करते गए और एईडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से अपने ब्रांड को प्रेजेंट करती गए, गोल्डबर्ग उस चीज को पसंद नहीं करते गए और एईडब्ल्यू का ब्रांड गोल्डबर्ग को काफी ज्यादा चीजी लगता है और कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू की बेइज्जती करते हुए गोल्डबर्ग ने ये क्लियर कर दिया था कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं करेंगे। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने का ना रीजन पॉसिबली यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान का सैलरी देना है। गाइज यहाँ पर डब्ल्यूओएन की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान पिछले 2 सालों से गोल्डबर्ग के साथ लगातार बात कर रहे गए और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू के ज्वाइन ना करने का रीजन पॉसिबली गोल्डबर्ग को टोनी खान का ज्यादा पैसे नहीं देना है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, गोल्डबर्ग जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे थे वो यहाँ पर सऊदी अरबिया में उनके एक मैच के 2-2 मिलियन लेते थे। और गाइज जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान और गोल्डबर्ग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हुई होगी तो गाइज गोल्डबर्ग ने डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल की सैलरी मांगी होगी। और गाइज डब्ल्यूओएन का ये कहना है कि पॉसिबली गोल्डबर्ग जो सैलरी डिमांड कर रहे होंगे टोनी खान को गोल्डबर्ग की वैल्यू उतनी नहीं लगी होगी और इसीलिए टोनी खान ने गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू में वो ऑफर नहीं दिया जो ऑफर गोल्डबर्ग कंपनी से चाहते थे। और इस रीजन की वजह से पॉसिबली गोल्डबर्ग अब एईडब्ल्यू को चीजी ब्रांड कह रहे गए। वेल क्योंकि ये रिपोर्ट डब्ल्यूओएन की तरफ से आ रही है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बट गाइस डेफिनेटली मुझे भी इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली गोल्डबर्ग यहाँ पर एईडब्ल्यू से जो सैलरी मांग रहे होंगे टोनी खान उतनी सैलरी गोल्डबर्ग को नहीं देना चाहते होंगे और इसीलिए गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को गोल्डबर्ग को 5 या 10 मिलियन देकर एईडब्ल्यू के ऊपर लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहीं राउडी रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट करने के बाद रोंडा राउजी ने रेसलिंग बिजनेस पर उनके फ्यूचर रिटर्न को लेकर बात की है। यहां पर रोंडा राउजी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर किसी भी कीमत पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर तो वापस कभी भी नहीं जाएंगी। बट गाइस डेफिनेटली अगर यहां पर रोंडा राउजी के होम टाउन के ऊपर कभी भी कोई इंडी रेसलिंग शो होता है तो रोंडा राउजी डेफिनेटली इंडी रेसलिंग शो के ऊपर उनके होम टाउन के ऊपर कम्पीट करना चाहेंगी। और गाइस रोंडा राउजी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे रेसलिंग कंपनी पर काम करने से बढ़िया रोंडा राउजी नॉन टेलीवाइज रेसलिंग कंपनी के ऊपर काम करे और गाइस इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर भले ही यहाँ पर क्राउड काफी कम होती गए बट गाइस इंडी रेसलिंग शो के ऊपर जो माहौल होता है वो यहाँ पर रोंडा राउजी को काफी पसंद है। और गाइस क्योंकि रोंडा राउजी रेसलिंग पैसों के लिए नहीं कर रहे गए तो वो यहाँ पर अगर फ्यूचर में रेसलिंग करेंगे भी तो वो यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन न करके बल्कि पॉसिबली इंडी रेसलिंग पर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिसेंटली रिवॉल्वर रेसलिंग पर रोंडा राउजी का रेसल करने के बाद वो अगली कौन सी इंडी रेसलिंग कंपनी होती गए जहां पर राउडी रोंडा राउजी उनका डेब्यू करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवी डील की। वेल गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली यहां पर टीवी से हटकर नेटफ्लिक्स के साथ डील साइन करने के बाद क्या एईडब्ल्यू कंपनी भी फ्यूचर में केबल टीवी से हटकर किसी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर जा सकती है और गाइज क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह टोनी खान भी उनके वीकली शो को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर सकते गए? तो गाइज टोनी खान इसका जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर डेफिनेटली इस बात से एग्री करते गए कि आज के टाइम के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। बट गाइज टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग शो का नेशनल टेलीविजन पर होना काफी जरूरी है। और गाइज भले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म कितना भी बड़ा हो गया हो बट गाइज अब भी लोग काफी ज्यादा टीवी देखते गए और इसीलिए टोनी खान पर्सनली ये
चाहेंगे कि वो यहाँ पर उनके वीकली शो को TNT और TBS के ऊपर ही रखे और वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर उनके शो को किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मूव ना करके बल्कि नेशनल टेलीविजन के ऊपर रखना चाहते गए। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, टोनी खान को WWE की तरह HBO मैक्स के ऊपर उनके वीकली शो को मूव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोपलैंड के AEW पर हील टर्न की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एडम कोपलैंड ने AEW को ज्वाइन किया है तब से यहाँ पर एडम कोपलैंड AEW के अंदर बेबी फेस के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर एडम कोपलैंड के बेबी फेस के तौर पर काम करने के बाद अब इस हफ्ते एडम कोपलैंड ने यहाँ पर AEW पर उनके पॉसिबल हील टर्न को लेकर बात की। जहाँ पर एडम कोपलैंड का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर WWE के अंदर रिटर्न हुए थे तो उन्होंने उनका हील टर्न करने का एक टाइम पर ट्राई किया था, बट गाइस WWE के अंदर एडम कोपलैंड का हील टर्न बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था और इसीलिए वो अब ये बिलीव नहीं करते गए कि इस एज के ऊपर उन्हें यहाँ पर हील टर्न करने की जरूरत है। और गाइस ये यहाँ पर जरूरी नहीं गए कि क्रिश्चियन केज के शानदार हील बनने के बाद एडम कोपलैंड का हील टर्न भी बढ़िया जाएगा और इसीलिए वो यहाँ पर अब उनके इस करियर के ऊपर बेबी फेस के तौर पर रिटायर होना चाहते गए, ना कि हील के तौर पे। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, AEW के अंदर एडम कोपलैंड को हील टर्न करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। वेल गाइस, AEW के डायनेस्टी पेपर-व्यू के बाद ब्रायन केज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि ब्रायन और ऑस्प्रे का मैच यहाँ पर ब्रायन केज ने 2024 के अंदर और किसी भी मैच के मुकाबले सबसे ज्यादा पसंद आया है। और गाइस ब्रायन केज पर्सनली ये बिलीव करते गए कि विल ऑस्प्रे और ब्रायन डेनिसन का मैच 2024 का अब तक का बेस्ट मैच है। और गाइस क्योंकि ब्रायन केज के उस ट्वीट के अंदर ब्रायन केज ने यह भी कहा था कि उन्हें यहाँ पर किसी भी स्टोरी लाइन के फिनिश होने से ज्यादा ब्रायन डेनिसन और ऑस्प्रे का मैच पसंद आया है, तो गाइस इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिनों से WWE के फैंस के द्वारा ब्रायन केज को लगातार गालियां पड़ रही गए, क्योंकि गाइस WWE के फैंस ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच इस साल का बेस्ट मैच है। और यहीं ब्रायन केज के ऊपर काफी ज्यादा गालियां पड़ने के बाद अब यहाँ पर ब्रायन केज ने फाइनली एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जहां पर ब्रायन केज का ये कहना है कि उन्होंने जब उनके ट्वीट के अंदर ये बात कही थी कि उन्हें यहाँ पर ब्रायन डेनिसन और ऑस्प्रे का मैच इस साल का सबसे बेहतरीन मैच लगा है, तो उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो यहाँ पर कोडी और रोमन रेंस को मॉक कर रहे गए, क्योंकि गाइस ब्रायन केज ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच स्टोरी लाइन के मामले में बेटर था, बट गाइस डेनियल ब्रायन और विल ऑस्प्रे का मैच AEW के अंदर यहाँ पर रिंग के अंदर सबसे ज्यादा बेटर है। और गाइस भले ही WWE के अंदर रोमन रेंस और कोडी का मैच कितना भी बढ़िया बिल्ड किया गया हो, बट गाइस रिंग के अंदर ऑस्प्रे और ब्रायन का मैच उसके मुकाबले काफी ज्यादा बेटर था। और गाइस इसीलिए ब्रायन केज ऑस्प्रे और कोडी रोड्स के मैच को कंपेयर ना करके बल्कि दोनों को अलग अलग रखना चाहेंगे, और दोनों यहाँ पर अपनी जगह पर काफी सही थे। बट गाइस यहाँ पर अब भी ब्रायन केज ये बिलीव करते गए कि रिंग के अंदर ये वाला मैच कोडी के मैच के मुकाबले बेटर था। और कुछ इस तरीके से ब्रायन केज ने सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग मार्क्स को ये समझाने की कोशिश की गई कि वो यहाँ पर कोडी को हेट नहीं करते गए। और गाइस ब्रायन केज का ये भी कहना है कि रेसलमेनिया पर कोडी के टाइटल विक्ट्री के बाद ब्रायन केज ने कोडी को मैसेज भी किया था, और क्योंकि वो यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर कोडी रोड्स के काफी बढ़िया दोस्त थे, तो वो यहाँ पर कभी भी सोशल मीडिया पर आकर कोडी रोड्स के खिलाफ कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, रेसलिंग मार्क्स का बिना बात के ब्रायन केज के गले पड़ जाना सही है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रो रेसलिंग बिजनेस के न्यू रेसलिंग कंपनी की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको पिछले काफी दिनों से लगातार हिंट कर रहा हूँ कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE और AEW के बाद एक और नई रेसलिंग कंपनी आने वाली गए, और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो रेसलिंग कंपनी आने वाली गए ये यहाँ पर कौन सी रेसलिंग कंपनी गए। गाइस यहाँ पर ये रेसलिंग कंपनी और किसी की ना होकर बल्कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर की होने वाली गए। गाइस ये बात तो मैंने आपको आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले भी बताई थी कि हॉलीवुड एक्टर फ्रेडी प्रिंस जूनियर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी शुरू करना चाहते गए, और 2 साल पहले फ्रेडी प्रिंस जूनियर के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि वो यहाँ पर उनकी रेसलिंग कंपनी शुरू करने वाले गए। और अब यहाँ पर 2 सालों के बाद फाइनली यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने ये रिवील कर दिया है कि उनकी रेसलिंग कंपनी अब यहाँ पर किसी भी समय पर शुरू हो सकती है। और गाइस फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी रेसलिंग कंपनी को शुरू करने से पहले वो यहाँ पर ये मेक श्योर करना चाहते गए कि उनकी रेसलिंग कंपनी यहाँ पर किसी ऐरे गहरे प्लेटफॉर्म पर ना आके बल्कि बड़ी किसी टीवी नेटवर्क के ऊपर आए। और इसीलिए पिछले 2 सालों के अंदर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अमेरिका के काफी सारे टीवी चैनल के साथ बात की गई। और गाइस करंटली अमेरिका के ऐसे 4 बड़े टीवी चैनल से जो यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर की कंपनी को अपने नेटवर्क पर ला सकते गए। और गाइस
गाइस जैसे ही फ्रेडी प्रिंस जूनियर उनके टीवी डील को लेकर डील फाइनलाइज करते गए, वो यहाँ पर उनकी कंपनी को लॉन्च करेंगे, क्योंकि गाइस फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि WWE और AEW के जो ओनर है उनके पास $1 बिलियन है, बट गाइस फ्रेडी प्रिंस जूनियर के पास ना तो टोनी खान के मुकाबले $1 बिलियन है और ना ही WWE में TKO के मुकाबले पैसे गए, और इसीलिए फ्रेडी प्रिंस जूनियर ये रेसलिंग कंपनी खोलने के लिए उनकी फंडिंग यहाँ पर टीवी नेटवर्क से लेना चाहते गए, और इसीलिए वो उनकी कंपनी को शुरू करने से पहले ही उनकी कंपनी को यहाँ पर काफी सारे टीवी चैनल को पिच कर रहे गए, और जिस भी टीवी चैनल को उनकी पिच अच्छी लगेगी वो यहाँ पर उस टीवी चैनल से $1 मिलियन लेकर उनकी कंपनी को स्टार्ट करेंगे। और गाइस फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो ऑलरेडी उनके रेसलिंग कंपनी को लेकर काफी सारे प्रोड्यूसर को हायर कर चुके गए, और उनकी रेसलिंग कंपनी पर क्या स्टोरी लाइन होने वाली गए इसको लेकर पिछले 2 सालों से वो डिस्कशन कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने यह कंफर्म कर दिया है कि उनकी कंपनी WWE और AEW के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट स्टाइल की होने वाली गए। और गाइस फ्रेडी प्रिंस जूनियर जो रेसलिंग कंपनी ओपन करने वाले गए वो कंपनी यहाँ पर लूचा अंडरग्राउंड से प्रेरित होने वाली गए। और गाइस अगर आपने लूचा अंडरग्राउंड को फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा कि लूचा अंडरग्राउंड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी, और यहीं अब फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनकी कंपनी के अंदर लूचा अंडरग्राउंड टाइप की स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करने वाले गए, और उनका ब्रांड WWE, AEW या TNA जैसी अमेरिकन कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द अमेरिका के अंदर एक बड़े टीवी डील के साथ बढ़िया प्रोडक्शन के साथ उनके रेसलिंग कंपनी को स्टार्ट करेंगे। वाला भी तो आने वाला टाइम बताएगा कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर की ये रेसलिंग कंपनी अमेरिका में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, जब तक यहाँ पर WWE और AEW जैसी कंपनी मार्केट के अंदर बैठी हुई गए तब तक यहाँ पर तीसरी ब्रांड को बड़े बनने में बहुत ही टाइम लगने वाला है। बट गाइस अगर यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर को कोई मोटी टीवी डील मिल जाती है तो डेफिनेटली ये कंपनी TNA के मुकाबले तो बड़ी बनने वाली है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर की ये कंपनी सिर्फ किताबों में रहेगी या असली में कभी ये कंपनी खुलेगी भी। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।